हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको मैं बायोलॉजी यूनिट्स को पढ़ाता हूँ। और बायोलॉजी की यूनिट्स अभी जो हमारी रिमेनिंग में चल रही है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अब मैं बोलूँ कि लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर भी कौन सी सब यूनिट हमारी अभी रिमेनिंग में चल रही है, तो बोलूंगा मैं न्यूट्रिशन चल रही है। आप बोलोगे सर हमें कुछ भी समझ में नहीं है, आपने क्या बोल दिया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला है कि मैं आपको क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट पढ़ा दूँ। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे बायोलॉजी की यूनिट है नाम, जिसका नाम है बायोलॉजी की यूनिट का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस नाम है। बायोलॉजी की यूनिट है, ठीक है। अब बायोलॉजी की यूनिट का नाम है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस के अंदर टोटल चार सब यूनिट होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। क्या बोला कि लाइफ प्रोसेस हमारी बायोलॉजी की एक मेन यूनिट है। लाइफ प्रोसेस के नाम से एक हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर टोटल चार सब हेडिंग है। कौन कौन सी है? न्यूट्रिशन होती है, एक तो फर्स्ट हेडिंग का नाम है। सेकंड हेडिंग का नाम है रेस्पिरेशन है। फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर एक्सक्रीशन होता है। क्या बोला कि बायोलॉजी की हमारी लाइफ प्रोसेस है, उसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर टोटल चार सब हेडिंग है, और जो मेन यूनिट ऑफ बोलते हैं उनको हम आगे आप जाओगे सीनियर क्लासेस में, 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर आप देखोगे इनको कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन टोटल एक एक यूनिट है। अभी तो आपके पास एक टॉपिक है, एक सब हेडिंग के रूप में टॉपिक दे रखा है आपको क्लास के अंदर। आप जब सीनियर आपने सीनियर से जाओगे क्लास 10 के बाद क्लास 11th में जाओगे, क्लास क्लास 12th में जाओगे, तब आपके पास साइंस सब्जेक्ट होगी, तो आप देखोगे कि रेस्पिरेशन का पूरा एक चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक चैप्टर है, एक्सक्रीशन का पूरा एक चैप्टर है, न्यूट्रिशन का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम जो हम देखने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस हमारी जो यूनिट है उसके अंदर टोटल चार सब यूनिट है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के अंदर फर्स्ट सब यूनिट स्टार्ट की थी, उसका नाम था न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर दिया। न्यूट्रिशन को देखा कि न्यूट्रिशन हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक। क्या बोला? न्यूट्रिशन हमारा टोटल टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक ऑटोट्रॉफिक होता है और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है हमारा। एक होता है फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा थ्री टाइप का होता है, होमोफोनोजोइक, ठीक है। एक होता है पैरासाइटिक, सिटिक, दूसरा होता है, तीसरा मुझे आप बताओगे, ठीक है। क्या बोला कि न्यूट्रिशन हमारा रिमेनिंग में चल रही है, जिसके अंदर हमने देखा कि न्यूट्रिशन हमारा टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो थ्री टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? होलोजोइक होता है, पैरासाइटिक होता है और एक तीसरा मुझे कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये देख लिया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हमने देख लिए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो हमने देख लिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन के आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे न्यूट्रिशन का, जिसके अंदर देखेंगे हम अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो समझने वाले आज हम, ठीक है। तो आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपने नोट्स के अंदर मैन जो हेडिंग लगा लो, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या बोला है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो देखने वाले हैं आज।
इसको नोट्स में मेंशन कर लो या फिर आपके पास आई सब कुछ। हमारे टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो समझना है, ठीक है। तो बताओ मुझे आप कैसे होता है, आप मुझे बताओ कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे होता है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। आप क्या बोलोगे? अब मैं आपको पहले पूछूं कि हमारे अंदर कैसे होता है, हमारे अंदर कैसे होता है, हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। आप बोलोगे न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। जैसे कि आप खाना कैसे खाते हो? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब मैं आपको बोलूं कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम खाना कैसे खाते हैं। आप क्या बोलेंगे सर? खाना लाए, खाना को, रोटी को, चपाती को तोड़ा, सब्जी लगी, सुबह सब्जी को उसके साथ मिक्स किया और खा गए। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको खाना खाना आता है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको बोलूं कि इसको आप मुझे स्टेप बाय स्टेप समझो, मुझे आप स्टेप बाय स्टेप समझाओ कि आपने खाना पहले, खाने रोटी को तोड़ा, फिर उसको सब्जी के साथ मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको अपने मुंह के अंदर लेके, मुंह के अंदर लेके आए, मुंह के अंदर रखा और फिर इसको अंदर डाइजेस्ट किया। इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझो, तो आप क्या बोलोगे उससे पहले? फर्स्ट स्टेप का क्या नाम है? फर्स्ट स्टेप का नाम होता है इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप का नाम है इंजेक्शन, फिर सेकंड का नाम है डाइजेशन। फर्स्ट स्टेप का नाम है इंजेक्शन, सेकंड का नाम होता है डाइजेशन, थर्ड का नाम होता है। सॉरी बच्चों, क्या बोला कि हमारे, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आप क्या बोले, ये रोटी को लिया, रोटी को तोड़ा, उसके साथ सब सब्जी को मिक्स किया, मिक्स करके इसको हमारे मुंह के अंदर लिया, खा गए, ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया। अच्छा ठीक है। अब मैं बोलूँ इसको स्टेप बाय स्टेप समझो, तो आप क्या बोलोगे? स्टेप बाय स्टेप सब कैसे समझाना है? तो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया कि रोटी को लिया, रोटी को तोड़ा, उसके साथ सब्जी को मिक्स किया और उसको मुंह के अंदर लेके आए। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन वो नहीं, आंख में ठोसने का, डॉक्टर आता है आपके पीठ पीठ के पीछे ठोस के तो आता है डॉक्टर, वो इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब कि रोटी को तोड़कर उसके साथ सब्जी को मिक्स करके उसको मुंह के अंदर रखना, हमारी जीभ के ऊपर रखना, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं किसको? रोटी को तोड़ के उसके साथ सब्जी को मिक्स किया और मुंह के अंदर रखा, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। आप सबके रोटी को रखते हैं क्या? नहीं। आप किसी भी अदर सब जो भी आप चीज खाते हो उन सबको बोलेंगे, उन सबको स्टेप का क्या नाम है, सब स्टेप का क्या नाम है, बोलोगे इंजेक्शन। ठीक है। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन होता है उसके बाद, सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन में क्या किया आपने, रोटी को तोड़ा, सब्जी को मिक्स किया, उसको अपने मुंह के अंदर पास लेके आ गए, ये क्या हो गया, हमारा इंजेक्शन हो गया। सेकंड सेकंड स्टेप का नाम होता है डाइजेशन। क्या बोला कि सेकंड स्टेप का नाम क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, तो डाइजेशन मतलब ऐसे होता है कि आपने मुंह के अंदर खाना गया, खाना आने के बाद क्या होता है, वहां पर आपके जो टीथ है वो उसके रोटी को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं उसका। आपकी सलाइवा ग्लैंड होती है वो माउथ के अंदर, वो सलाइवा सीक्रेट करती है, जिससे आपका फूड है वो सलाइवा से मिक्स होके उसका नाम करता है
किसको डेवलप करता है, किसको फॉर्म बनाता है, बोलोगे बोलस को बनाता है। क्या हुआ, ये डाइजेशन की प्रोसेस है। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या बोलते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस में हम बोलते हैं कि हमारे जो टीथ है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये सब क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब डाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, उसके साथ सलाइवा मिक्स करना, उसके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, ये सब क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, समझ गए। अब ये क्या करते हो, ये रोटी लिया, रोटी को खाया, खाने के बाद तो नहीं डायरेक्ट आपने मुंह के अंदर निकल गए, क्या करते हो, पहले आप उसको चबाते हो, दांतों से चबाते हो, आपने जीभ से उसके अंदर मूवमेंट करवाते हो माउथ माउथ के अंदर। 1 सेकंड में, मैं बोलूँ कि 1 मिनट में नहीं, क्या आप 30 सेकंड तो आप करते हो माउथ के अंदर ही प्रोसेस। 20 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड आप अपने माउथ के अंदर ही प्रोसेस करते हो, रिपीट करते हो, और हर का हर रोटी के टुकड़े के साथ आप ये 30 मिनट, ये सेकंड 30 सेकंड क्या करते हो, प्रोसेस को करते हो माउथ के अंदर। क्यों करते हो, इसको बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या करते हो इसमें आप रोटी को इस लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हो, सलाइवा मिक्स करते हो, और उसके साथ उसको उसकी मूवमेंट करवाते हो माउथ के अंदर। जैसे आपने रोटी को लिया, इसको तोड़ा, ये क्या है, इंजेक्शन। उसके बाद माउथ के अंदर उसको 30 सेकंड में उसका मूवमेंट करवाया, दांतों से उसको कन्वर्ट किया, और उसके साथ सलाइवा मिक्स किया, इसको बोलते हैं डाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, जो आपकी खाना खा लिया, माउथ के अंदर उसकी प्रोसेस हो गई, डाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका खाना जाता है पेट के अंदर। पेट के अंदर कहाँ जाता है, पेट के अंदर कहाँ कैसे आएगा, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद पेट में, इसको बोलते हैं स्टोमच। स्टोमच में आ गया, स्टोमच के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या होता है कि वहां से जो भी, जैसे कि आपने रोटी खाया, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आपने सुना होगा कि रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, वो गया माउथ के अंदर, फिर कहाँ से गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमच में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। वहां जाने के बाद उसका क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी में डेवलप हो गया, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी में, तो किस में हुआ, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड यूनिट का क्या नाम होता है, ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। पहले हमने क्या किया, पॉलीसेकेराइड को माउथ के अंदर लाए, उसको मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करते हुए क्या हुआ, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज क्या करेगा, उसको ग्लूकोज का क्या मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो हमारी जो हाथ की अंगुली है, ये काम करती है, क्यों करती है, क्योंकि इनके पास क्या है, एनर्जी है। हमारे पैर का अंगूठा काम करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। एनर्जी कहाँ आई, कैसे आई, ब्लड से आई। ब्लड में क्या था, ग्लूकोज थी। ग्लूकोज कौन लेके आया, ब्लड वेसल्स। और ग्लूकोज कहाँ से आया, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको। उसके बाद है एसिमिलेशन। उसके बाद क्या है, एसिमिलेशन है। अब एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन वो होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद आपको ब्लड वेसल्स के अंदर आपके फूड पार्टिकल से उसको कन्वर्ट कर दिया, और हर बॉडी के हर सेल के पास आपके ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू आगे ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद आता है एस्क्रीशन। लास्ट प्रोसेस का नाम है एस्क्रीशन। एस्क्रीशन क्या होता है, एस्क्रीशन बच्चों वो होता है जिसके अंदर वो पार्टिकल्स जो होके डाइजेस्ट नहीं हुए, जिनका डाइजेस्ट नहीं कर पाए बॉडी, हमारी बॉडी है ना, जिन पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उनको बोलते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो क्या करते हैं उनको बॉडी, हमारी बॉडी सर क्या करता है, बॉडी शरीर से बाहर निकालता है, और शरीर से बाहर निकालती है, उसको बोलते हैं एस्क्रीशन। जैसे क्लास में कुछ होते हैं ना, जो सर से बातचीत नहीं कर पाते हैं, सर की बातों को नहीं सुनते हैं, सर क्या करते हैं, उनको क्लास के बाहर निकालते हैं। उसी तरह जो बॉडी है ना, जो हमारी भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो बॉडी क्या करती है, उन फूड पार्टिकल्स को बॉडी के बाहर निकालती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एस्क्रीशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि प्रोसेस क्या है। टोटल 5 स्टेप होते हैं हमारी न्यूट्रिशन खाना खाने की। सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या करता है, रोटी को तोड़ के सब्जी को मिक्स करके मुंह के अंदर रखते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। उसके बाद माउथ के अंदर 30 सेकंड के अंदर उसको प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे टीथ, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ये सब क्या करते हैं, उसके फूड पार्टिकल्स को उसका डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा खाना जाता है स्टोमच में, स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, और बॉडी की हर साइज के पास हमारा ग्लूकोज है वो पहुंचती है। उसके बाद होता है एस्पिरेशन। तो ये टोटल 5 स्टेप है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो बोलूंगी सर, अमीबा के अंदर, मैं बोलूंगा अमीबा के अंदर भी टोटल 5 स्टेप होती है। अमीबा के अंदर भी टोटल ये 5 स्टेप है। बस आपको क्या करना है, इन 5 स्टेप में हमारी क्या थे, हमारी कौन थे, ये हाथ थे। क्या थे, हाथ। हाथ है, रोटी को तोड़ा, मुंह में रखे, मुंह में लेके गए, किसके थ्रू, हाथ के थ्रू। अब भाई इसी तरह अमीबा है, अमीबा की हाथ नहीं होते, अमीबा की क्या होते हैं, अमीबा के होते हैं सूडोपोडिया। क्या होता है, सूडो
सूडोपोडिया, अमीबा के सूडोपोडिया होते हैं, वो भोजन को अपने पास लेकर अपने पास इकट्ठा करते हैं भोजन को। अपने पास तो क्या है, हाथ है, हाथ से भोजन को उठाया, मुंह के अंदर ले गए, ये क्या है, हमारे हाथ है। देखिए, अमीबा के पास सूडोपोडिया स्ट्रक्चर होती है, वो भोजन को लेके आती है माउथ के पास, वो भोजन को लेके आती है अमीबा के पास, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया होते हैं इंजेक्शन के अंदर। उसके बाद सारी प्रोसेस आपको जो समझाई मैंने वो की वही है। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर एक्सक्रीशन होता है। टोटल 5 स्टेप है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी यही परसेंट होती है और अमीबा के अंदर भी यही परसेंट होती है और पैरामीशियम के अंदर भी यही प्रेजेंट होती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपको समझ में आई हो क्लास आज की, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। और इसको वापस एक बार रिवीजन करना, इस क्लास को वापस एक बार देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी समझ में ना आए तो किसी और टीचर से समझना जरूर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को समझाओ, तो आप क्या करना है, उसको लिख के आना है। अब मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो, यदि आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि फिर भी समझ में ना आए तो किसी और टीचर से आप संपर्क करना, किसी टीचर की क्लास देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बने रहना और अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाए रखना। मिलते हैं, बाय बाय।